हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस। तो सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। हम जो है यहाँ पे 25 वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको जीआईटी को लेकर जो है टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो परीक्षा ऐप को डाउनलोड करके। आपको क्या यूज़ करना है, कूपन कोड का इस्तेमाल EDUCA50 का इस्तेमाल करके जो है टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेनी है। 50% का डिस्काउंट इससे आपको मिल जाएगा। प्लस जो है कोशिश करिएगा कि आज ही के दिन जो है आप जो है टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें। राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का हम डिस्कस करने वाले हैं, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। तो देखो, आप सभी को मालूम है कि हम टेक्स्ट और या फिर न्यूमेरिकल डेटा हम कंप्यूटर में कैसे एंटर करवाते हैं। तो एक डिवाइस रहती है या फिर हम बोले हार्डवेयर है, दैट इज़ योर कीबोर्ड। तो कीबोर्ड इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलेंगे। तो ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर डिवाइडिंग अ नेटवर्क इनटू सेगमेंट्स। तो नेटवर्क को जो सेगमेंट्स में डिवाइड है, कौन सी डिवाइस जो है ये चेंज करती है। तो ये है आपकी स्विच। ठीक है, स्विच इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। मोस्ट मेल प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट द फॉलोइंग टू पार्ट्स इन एन ईमेल। तो देखो, ईमेल के अंदर जो है एक दो पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। वो दो पार्ट्स कौन से होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर फ्रॉम एंड टू। राइट। तो दो पार्ट जो है ये आपको मैक्सिममली यहाँ पे देखने को मिलते हैं। विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलाउज एंटरिंग वैल्यूज़ एंड फॉर्मूलाज। तो एक्सेल विंडो के अंदर जो है कौन सा ऐसा एरिया होता है जो कि जिसके थ्रू आप वैल्यूज़ और फॉर्मूलाज को एंटर करवाते हो? दैट इज़ योर फॉर्मूला बार। ठीक है, फॉर्मूला बार के थ्रू आप एंटर करवाते हो। फैक्स मशीन्स एंड इमेजिंग सिस्टम्स आर एग्जांपल्स ऑफ। फैक्स मशीन और इमेजिंग सिस्टम किसके एग्जांपल्स होते हैं? दैट इज़ योर एग्जांपल्स ऑफ स्कैनिंग डिवाइसेस। तो स्कैनिंग डिवाइसेस के दो एग्जांपल है, फैक्स मशीन्स एंड इमेजिंग। नंबर्स इन टेबल कॉलम्स आर यूजुअली। टेबल कॉलम के अंदर जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? राइट अलाइनमेंट होती है उनकी। ठीक है। और करेक्टर जो होते हैं इनकी क्या होती है? लेफ्ट अलाइनमेंट होती है। तो करेक्टर इन अ टेबल कॉलम आर यूजुअली लेफ्ट लाइन एंड द नंबर्स इन द टेबल कॉलम इज राइट लाइन। आगे बढ़ते हैं। इन ए रिलेशनल डेटाबेस, दिस इज a data structure that organizes the information about single topic into rows, that is your tuple, and columns, that is your attributes। रिलेशनल डेटाबेस में जो कि एक आपका डेटा स्ट्रक्चर है जो कि ऑर्गेनाइज करवाता है इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल टॉपिक इनटू रोज एंड कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम्स में हम किस में करते हैं? टेबल में। ठीक है, टेबल्स में क्या होते हैं? रोज होती हैं और जो है आपके जिसको आप टपल भी बोलते हो, राइट, और कॉलम्स होते हैं जिसको आप एट्रीब्यूट्स भी बोलते हो, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेबल आंसर हो जाएगा। You can use dash to type a URL and display a web page, or type a keyword to display a list of related web pages। तो किसको यूज़ करके जो है आप URL डालते हैं? तो आप जो है एड्रेस बार डाल, ठीक है, एड्रेस बार का यूज़ करते हैं। वहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट का URL डालते हैं, दैट इज़ योर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कोई भी जो है वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए। When communication in both directions and both the devices can simultaneously transmit the data। जब जो है कम्युनिकेशन होता है both डायरेक्शन से, ठीक है, बोथ डिवाइसेस से, बोथ डायरेक्शन से जो है जब कम्युनिकेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फुल डुप्लेक्स बोलते हैं। एक होता है फुल डुप्लेक्स, एक होता है आपका हाफ डुप्लेक्स, और एक होता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है? जैसे कि आपका टीवी का रिमोट हो गया, एक ही डायरेक्शन से जो है आप इनपुट दे रहे हो उसको, राइट। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा फिर? ये मुझे आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे गाइस, राइट। जैसे कि आपका इसका एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी किसका एग्जांपल है? हाफ डुप्लेक्स का। ओके। और सिंप्लेक्स किसका? इसका एग्जांपल आप जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। द डेटा इज रिटन इनटू टू और मोर हार्ड डिस्क साइमल्टेनियसली ओवर द सेम चैनल। तो डाटा जो है वन या एक से ज़्यादा जो है हार्ड डिस्क में जब राइट किया जाता है साइमल्टेनियसली ओवर द सेम चैनल, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क मिररिंग। इसको हम बोलते हैं डिस्क मिररिंग। इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डेटा दैट इज़ रिटन ऑन टू और मोर हार्ड डिस्क साइमल्टेनियसली ओवर द सेम चैनल। Hardware configuration consists of a keyboard and a monitor that is capable of sending and receiving information but has no memory or processing capabilities. So hardware configuration that is consist of your keyboard and monitor that is capable of sending and receiving information but has no memory and processing capability, जिसमें जो है आपकी मेमोरी नहीं होती और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती।
तो इसको क्या बोलते हैं, देखो जो कीबोर्ड और मॉनिटर होता है तो इसमें क्या है, सेंडिंग और रिसीविंग होती है इन्फॉर्मेशन की, लेकिन जो है इसकी अपनी मेमोरी या फिर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। तो इसे हम बोलते हैं डम्ब टर्मिनल्स। इन दोनों को हम बोलते हैं डम्ब टर्मिनल्स। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लें। अ गीगाबाइट रिप्रेजेंट्स अप्रोक्सीमेटली डैश मेमोरी लोकेशंस। तो एक गीगाबाइट जो है क्या रिप्रेजेंट करती है, आपकी 1 बिलियन लोकेशंस को, ठीक है। 1 बिलियन लोकेशन इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। नेक्स्ट इज the horizontal and the vertical lines on a worksheet. The horizontal lines and horizontal lines and vertical lines को जो है एक वर्कशीट में क्या बोलते हैं, हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं। याद रखना, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस द बायोस लुक्स। तो बूट प्रोसेस के दौरान जो है बायोस किसकी ओर देखता है, बायोस जो है सिस्टम फाइल्स की ओर देखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। आगे बढ़ेंगे। Dash is the ability of a operating system to control the activities of multiple programs at the same time. So dash is the ability of the operating system to control the activities of the multi program, that is called your multitasking, right? तो मल्टीपल टास्क जब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है परफॉर्म करता है उसे हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं, राइट। सेम समय में the block of code included in the operating system that the software application interact with known as the block of code included in the operating system that the software application interact with, that is known as your application प्रोग्रामिंग इंटरफेस, APIs जिसको आप बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में, राइट। APIs क्या होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। Dash retains data as long as power is provided to the memory chip and needed to be refreshed periodically। देखो एक ऐसा डेटा जिसको जो है मेमोरी की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब तक जो है यहाँ पे आप मेमोरी को उसको जो है पावर प्रोवाइड करवाते जाएंगे, तब तक जो है वहाँ पे डेटा रहेगा। तो ये जो है यहाँ पे स्टैटिक रैम इसे हम बोलते हैं, ठीक है। retains data as long as power is provided to the memory chip and needed not to be refreshed। बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो है मच कॉस्टलियर होती है एज़ कम्पेयर टू योर डायनेमिक रैम, ओके। तो स्टैटिक रैम इसका आंसर हो जाएगा। और डैश इज़ ए रेफरेंस टू डेटा दैट द रीडर कैन डायरेक्ट टू फॉलो आइदर बाय क्लिकिंग और होवरिंग दैट इज़ फॉलोड ऑटोमेटिकली। तो एक हाइपर लिंक होता है, ठीक है, इज़ लाइक ए रेफरेंस टू डेटा दैट जब आप उस पर होवर करोगे या फिर क्लिक करोगे तो उसके अंदर का डेटा जो है आपको मिल जाएगा। हाइपर लिंक इज़ द राइट आंसर। डैश इज़ टिपिकली लोकेटेड ऑन द हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज़ योर वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी जो है जो आपकी हार्डवेयर में आपको देखने को मिल जाती है। द पर्पस ऑफ ए डैश फाइल इज़ टू होल्ड अ प्रोग्राम्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन वर्चुअल मेमोरी व्हेन इट कांट फिट इन रैम। तो किस फाइल का पर्पस होता है, इज़ टू होल्ड प्रोग्राम्स डेटा और इंस्ट्रक्शन इन वर्चुअल मेमोरी। तो ये जो है आपका स्वैप फाइल इसे हम बोलते हैं, या फिर आप इसे पेज फाइल भी बोल सकते हो, ओके। स्वैपिंग डेटा बिटवीन द वर्चुअल मेमोरी एंड द रैम टू फ्रीक्वेंटली। तो स्वैपिंग जो होती है बिटवीन योर वर्चुअल मेमोरी एंड रैम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ योर कॉल्ड थ्रैशिंग। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शंस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द बूट अप प्रोसेस। तो बूट अप प्रोसेस में जो सीक्वेंस होता है वो कैसे होता है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना इंपॉर्टेंट है गाइस। सबसे पहले होता है एक्टिवेट होती हैं आपकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट परफॉर्म होता है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड होगा। अब लोड होने के बाद जो है वो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स की ओर चेक करेगा गाइस। तो इस तरह से आपका जो है APLC, आप जो है APLC से याद रख सकते हो कि ये जो है आपका पूरा सीक्वेंस है। तो दिस वाज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर JOIT एग्जामिनेशन। तो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 25 मोर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।